सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर, ये अपना बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जो मुझे कवर करना है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर आज जी का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको कहा था नोडल समझ लो, नोडल समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा यूनिट 1 को समझना। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर अगर समझ में आ गया तो बेटा बहुत ईजी हो जाएगी यूनिट 2 को समझना। कोई भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर 3 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक आप कर सकते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ध्यान से सुनना, आप कुछ भी बोलो बीच में, पूरा होते ही समझ में आ जाएगा आपको पूरा। रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, एक होता है आपका पोलर फॉर्म। ये तीनों फॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट है और वैसे अभी आप देखोगे तो याद चाहिए है कि ऐसा तीनों फॉर्म ये तो हमने पढ़ भी रखे हैं। तो देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म बड़े सिंपल होते हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है कैसे क्या होगा वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखेंगे, इन दिस फेजर, इस मेथड में अपन फेजर को क्या करते हैं, रिसोल्व करते हैं इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। इन दिस मेथड क्या करते हैं अपन, इन दिस मेथड फेजर को अपन, इन दिस मेथड फेजर को अपन कर देते हैं रिसोल्व। रिसोल्यूशन पढ़ा होगा 11th क्लास में। इन दिस मेथड रिसोल्व इनटू horizontal and vertical components, into the horizontal and vertical components की फॉर्म में रिसोल्व कर देते हैं। रिसोल्व इनटू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। रिसोल्व इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे बात करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है, तो जो बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये शो करती है रियल एक्सिस को, रियल वैल्यू या रियल एक्सिस। और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स या वर्टिकल जो लाइन है वो शो करती है इमेजिनरी वैल्यूज को, इमेजिनरी वैल्यूज को शो करती है। कैसे करती है, ये देखो कि मेरे पास ये कोई एक्स और वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू। हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या शो करती है, रियल एक्सिस या रियल वैल्यू, रियल एक्सिस। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या शो करता है, इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे मेरे पास जो फेजर है, यहाँ पे जो मेरा फेजर है वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा फेजर है V। V मेरा क्या है, फेजर है। इस V के मेरे पास बात करें तो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है फाई, जो आपका फेज एंगल है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ये जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय द स्मॉल a एंड वर्टिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल p।
इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगी कि V की वैल्यू रेक्टेंगुलर फॉर्म में वोल्टेज को, मान लो मेरे पास जो कंपोनेंट है वोल्टेज है, तो वोल्टेज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा V इक्वस टू A प्लस JB, A प्लस JB, ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस केस में जो V का मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड होगा फेजर का, मैग्नीट्यूड होगा किसका, फेजर का, वो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो एंगल होगा फेज का, एंगल ऑफ फेजर होगा फाई, वो आ जाएगा आपका tan इनवर्स बी अपॉन ए। टाइम की शॉर्टेज है, फटाफट लिख रहा हूं मैं। अब देखो इस वाले फेजर डायग्राम से अगर मैं बात करूं, फेजर डायग्राम को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एक की वैल्यू होगी v cos फाई, और बी की वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा होगा, ये तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अपन ने। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को अगर मैं पुट करता हूँ v में, तो v क्या हो जाएगा आपका, यहाँ v हो जाएगा आपका, a की वैल्यू हो जाएगी v cos फाई, और ये हो जाएगा j v sin फाई। अगर मैं यहाँ से v कॉमन निकालता हूँ, v को जैसे मैंने कॉमन निकाला, तो v को रिप्रेजेंट कर देंगे अपन v cos फाई प्लस j प्लस का j sin फाई। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। रेक्टेंगुलर फॉर्म में a प्लस जे भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में cos फाई प्लस j sin फाई हो गया। और पोलर फॉर्म में अपन किस रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी वोल्टेज या फिजिकल क्वांटिटी है उसका अपन रिप्रेजेंट करते हैं v विथ उसका पर्टिकुलर फेज एंगल। यहाँ पे जो v है, ये v रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, उस पर्टिकुलर फेज की मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर, और फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फेज एंगल को, फेज एंगल को, फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है फाई। इस तरह से आप किसी भी फेजर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास लिखा हुआ आता है क्या कि आपको रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो आपके जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है किसी कि आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे इसको अपन रेक्टेंगुलर टू पोलर में बदलेंगे, कैसे पोलर से रेक्टेंगल में बदलेंगे। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क बन के आता है, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क बन के